नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कनकराज। दोस्तों, भारत की एकमात्र सरकारी टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल अपने 4G नेटवर्क का रोल आउट कर रही है। इस वीडियो में कुछ आप 4G नेटवर्क के अपडेट्स के बारे में जानने वाले हैं। कंपनी ने क्या अपडेट दिया है, कहाँ तक काम पहुँचा है, वहीं स्पीड के बारे में आप बीएसएनएल की 4G जो स्पीड है उसके बारे में आपको कुछ बताने वाला हूँ जो मैंने एक्सपीरियंस किया है। सबसे पहले पूरे भारत में 90,000 4G टावर्स लगा दिए गए हैं, जिनमें से 76 या 76,000 टावर्स लाइव कर दिए गए हैं, वो 4G नेटवर्क को दे रहे हैं। टेलीकॉम मिनिस्टर का कहना है कि जून लास्ट या फिर जुलाई शुरुआत तक 1 लाख 4G टावर लग जाएंगे, जो लोगों को 4G नेटवर्क देना शुरू कर देंगे। उसके बाद में देखा जाएगा कि 4G नेटवर्क स्टेबल है या फिर नहीं, या फिर और टावर्स की जरूरत है। उसके बाद में 5G पर काम शुरू किया जाएगा। अगर राजस्थान की बात करूं मैं अपने राज्य की, तो राजस्थान में 5,000 से ज़्यादा 4G टावर्स को अपग्रेड कर दिया गया है, नए टावर्स लगा दिए गए हैं। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो में आपको बीएसएनएल की स्पीड 4G के साथ में कुछ स्पीड प्रॉब्लम है जो मैंने एक्सपीरियंस की, वो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। मैं रहता हूँ राजस्थान की राजधानी पिंक सिटी जयपुर में, मेन जयपुर में नहीं, नियर टू एयरपोर्ट में। यहाँ पर जनवरी से मुझे 4G नेटवर्क मिलना शुरू हुआ बीएसएनएल का, लेकिन वो स्टेबल नहीं था। लेकिन समय के साथ में वो स्टेबल हुआ। स्टेबल नहीं था मतलब वो बार बार 3G में चला जाता था। तो स्टेबल नेटवर्क अब 4G का आ गया है। जयपुर में जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ तो आ गया है। लेकिन दोस्तों, स्पीड बीएसएनएल की नहीं है। स्पीड महज मुझे जयपुर में 4 से 5 Mbps स्पीड मिल रही है, डाउनलोडिंग स्पीड, जो कि बेहद कम है। इसके कारण क्या होता है कि फ़ोन हीट हो जाता है, क्योंकि फ़ोन जो है ट्राई करता है बेस्ट से बेस्ट नेटवर्क लेने का। बार बार जब नेटवर्क स्लो होता है तो फ़ोन भी हीट हो जाता है, ये आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा। तो भाई, जयपुर में मुझे 4G की जो स्पीड है बेहद कम मिली है। स्पीड टेस्ट भी आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। लेकिन दोस्तों, मेरा जो गाँव है, गांव का जो घर है, उससे महज 300 मीटर 400 मीटर की दूरी पर बीएसएनएल का एक टावर है। जब मैं लास्ट टाइम अब अप्रैल में गांव गया तो उस टावर को 4G में अपग्रेड कर दिया गया था। मुझे उम्मीद थी कि स्पीड अच्छी मिलेगी, क्योंकि गांव में पॉपुलेशन कम है। सभी तो लोग बीएसएनएल की सिम उपयोग नहीं करते होंगे, तो जो नेटवर्क जो कंजेशन है वो काफ़ी ज़्यादा कम है। नेटवर्क स्पीड काफ़ी ज़्यादा मुझे मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। जो मुझे बीएसएनएल की 4G स्पीड मिली है विलेज में, वो स्पीड आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। महज 2.5 Mbps डाउनलोड स्पीड थी और 8.3 अपलोडिंग स्पीड थी। ये बहुत ज़्यादा कम है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कुछ लोड नहीं हो रहा था। अगर यूट्यूब खोला मैंने तो 1 से 2 सेकंड के अंदर पेज लोड हो जा रहा था, वीडियो चल रही थी, लेकिन फुल एचडी में रुकावट आ रही थी। कहने का मतलब है कि स्पीड कम थी। दूसरा, वहीं कुछ ही दूरी पर एक प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी का भी टावर था। उसकी मैंने स्पीड टेस्ट की तो बीएसएनएल से काफ़ी ज़्यादा स्पीड उसकी थी, लगभग 30 Mbps के आसपास स्पीड आ रही थी। कहने का मतलब, अगर कंपेयर करें जयपुर में भी और मेरे गांव में भी, जो मैं आपकी अपनी खुद की बता रहा हूँ, मुझे बाकियों का नहीं पता, जो बीएसएनएल की जो स्पीड है वो प्राइवेट कंपनियों से कम है 4G की, ये बात अब सामने आई है। अब वो क्यों है? अगर जो नेटवर्क इक्विपमेंट्स यूज़ कर रहे हैं उसमें कोई समस्या है, या फिर हो सकता है टावर्स कम लगे हैं, 1 लाख टावर लग जाएंगे। उसके बाद में जब नेटवर्क और ज़्यादा बेस्ट होगा, नेटवर्क फैलेगा, तो क्या स्पीड मिलेगी, वो तो तभी देखने को मिलेगा। लेकिन अब की जो बात है मैं आपको बता रहा हूँ कि प्राइवेट से कंपेयर करेंगे तो बीएसएनएल की स्पीड कम है। भले ही प्लान्स सस्ते हैं, लेकिन जब स्पीड ही नहीं मिलेगी तो फिर हम प्लान्स का क्या करेंगे? तो ये सब मैंने शेयर किया है आपके पास में। आपका कोई ओपिनियन हो, आपने जो एक्सपीरियंस किया हो कि आपको 4G नेटवर्क मिलना बीएसएनएल का शुरू हो गया है, कमेंट करके बता सकते हैं। दूसरी बात, ये जो चैनल है धीराज, इस पर मैं ज़्यादातर राजस्थान की वीडियोस डालता हूँ, राजस्थान की न्यूज़। अगर आपको इंडिया की न्यूज़, करंट अफेयर न्यूज़, पॉलिटिक्स न्यूज़, वर्ल्ड न्यूज़ जाननी हो तो मेरे दूसरे चैनल कनकराज पर विजिट करें, वहाँ पर डेली वीडियोस अपलोड होती हैं। तो ऐसी जानकारी जी के करंट अफेयर न्यूज़ जानने के लिए दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।